तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आया पहले भारतीय बल्लेबाज उसके बाद भारतीय गेंदबाजों का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं चौथे टेस्ट मुकाबले का तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्त आज फिर से भारतीय टीम की तरफ से ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आए, और दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया और पहले 10 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाए और समझ बूझकर बल्लेबाजी किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तभी ध्रुव जुरैल ने 81 ओवर डालने ऑली रॉबिन्सन की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद दोस्तों 82 ओवर डालने है शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर फिर से ध्रुव जुरैल ने स्क्वायर पॉइंट की दिशा में गेंद को बेहतरीन चौके के लिए जड़ दिया, और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 89 ओवर डालने जिमी एंडरसन ने अपनी तीसरी ही गेंद पर कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वीं झटका दिया। कुलदीप यादव इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 131 गेंदों में 28 रन की बेहतरीन पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आकाशदीप बल्लेबाजी करने आए। तभी 90 ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर ध्रुव जुरैल ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया। तो इसके बाद फिर से 94 ओवर डालने टॉम हार्टली की 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरैल ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को बेहतरीन 4 रनों के लिए भेज दिया, और ध्रुव जुरैल काफी ज्यादा बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। तभी 97 ओवर डालने शोएब बशीर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरैल ने लॉग ऑन के ऊपर से छक्का, तो दूसरी गेंद पर फिर से लॉग ऑन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 99 ओवर डालने शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर लॉग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया ध्रुव जुरैल ने। तो वही फिर से आकाशदीप ने भी हाथ अपना खोलना शुरू किया और 101 ओवर डालने शोएब बशीर की पहली गेंद पर आकाशदीप ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए शोएब बशीर ने अपनी 6ठी गेंद पर आकाशदीप को LBW कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं झटका दिया। आकाशदीप इस मुकाबले में 29 गेंदों में 9 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद के तौर पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आए। तभी 102 ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने मिड ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए जड़ दिया। तो इसी ओवर की 6ठी गेंद पर फिर से ध्रुव जुरैल ने मिड ऑन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए जड़ दिया, और आज ध्रुव जुरैल अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए 90 रन पर पहुंच गए। तभी 103 ओवर डालने शोएब बशीर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को लेग बाई का एक चौका मिल गया। तभी 104 ओवर डालने टॉम हार्टली ने अपनी दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को मात्र 307 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम के पहले इनिंग में 46 रन से पीछे रह गई। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 149 गेंदों में 90 रन की बेहतरीन पारी खेले। भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक रन ध्रुव जुरैल 90 रन बनाए, जबकि सेकंड हाईएस्ट स्कोर यशस्वी जायसवाल 72 रन बनाए, जबकि थर्ड हाईएस्ट स्कोर शुभम गिल 38 रन बनाए, और इन भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन पारी खेली। और इसी के साथ दोस्तों आज पहला सेशन भी समाप्त हो गया और पहला सेशन पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में रहा। तो वही दोस्तों जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से दूसरे इनिंग की शुरुआत कर उतरे जैक कैरेली और बेन डकेट। तभी दूसरा ओवर डालने रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने लेग साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से तीसरा ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की तीसरी गेंद पर बेन डकेट ने पॉइंट के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी शुरुआत मिली। तभी 5वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन ने अपनी 5वीं गेंद पर बेन डकेट को सरफराज खान के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। बेन डकेट इस मुकाबले में 15 गेंदों में 15 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ऑली पॉप बल्लेबाजी करने आए। तभी अगली ही गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने ऑली पॉपी को भी LBW आउट कर पवेलियन भेजा। हालांकि ऑली पॉपी ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया और ऑली पॉपी को पवेलियन जाना पड़ा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। ऑली पॉपी आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऑली पॉपी के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में जरूर बल्लेबाजी करने आए। तभी 9वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौका देखने को मिला जैक कैरेली के बल्ले से, और जैक कैरेली आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद 10वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की दूसरी
गेंद पर जैक क्रैली ने मिड ऑन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 14वां ओवर डालने फिर से रविंद्र जडेजा की 5वीं गेंद पर जैक क्रैली ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो अभी 17वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन ने अपनी 6ठी गेंद पर जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। हालांकि जो रूट ने भी रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह भी रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया और जो रूट को पवेलियन जाना पड़ा। जो रूट इस मुकाबले में 34 गेंदों में 11 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी ब्रेस्टो बल्लेबाजी कर रहे आए। तभी 18वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की 6ठी गेंद पर जैक क्रैली ने फाइन लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ जैक क्रैली अब 47 रन पर पहुंच गए थे। तभी 19वां ओवर में जो कि रविचंद्र अश्विन के थे, उनकी पहली गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद 20वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो ने डाउन लेग के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 23वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की 6ठी गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो ने आउटसाइड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 24वां ओवर में सिंगल लेकर जैक क्रैली ने अपना 13वां ओवर तक पूरा कर लिया। तो फिर इसके बाद 26वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर जैक क्रैली को लेग बाई का एक चौका मिल गया। तभी 29वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी 6ठी गेंद पर जैक क्रैली को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। जैक क्रैली इस मुकाबले में 91 गेंदों में 60 रन की बेहतरीन पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन स्टोक बल्लेबाजी कर रहे आए, लेकिन आज बेन स्टोक भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 33वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी तीसरी गेंद पर बेन स्टोक को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। बेन स्टोक इस मुकाबले में 13 गेंदों में 4 रन बना पाए। बेन स्टोक के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन फॉक्स बल्लेबाजी कर रहे आए, लेकिन दोस्तों तभी दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया। दूसरे सेशन में इंग्लैंड की टीम 33 ओवर खेलकर 120 रन बनाई और अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट भी खोए और दूसरा सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में रहा। तो वही दोस्तों जब तीसरा सेशन चालू हुआ तो एक बार फिर से इंग्लैंड के तरफ से जॉनी ब्रेस्टो और बेन फॉक्स बल्लेबाजी करने आए, लेकिन तभी तीसरे सेशन की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने जॉनी ब्रेस्टो को रजत पाटीदार के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। जॉनी ब्रेस्टो इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 30 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टॉम हार्टली बल्लेबाजी करने आए। तभी 38वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टली ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया, लेकिन तभी फिर से 41वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी तीसरी गेंद पर टॉम हार्टली को सरफराज खान के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिलाई। टॉम हार्टली इस मुकाबले में 25 गेंदों में 7 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ऑली रॉबिन्सन बल्लेबाजी कर रहे आए, लेकिन इसी ओवर की 6ठी गेंद पर कुलदीप यादव ने ऑली रॉबिन्सन को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। हालांकि ऑली रॉबिन्सन ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया और ऑली रॉबिन्सन को पवेलियन जाना पड़ा। ऑली रॉबिन्सन आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शोएब बशीर बल्लेबाजी करने आए और अब दो बेन फॉक्स और शोएब बशीर दोनों ही बल्लेबाजों ने धीमी गति से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 54वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन ने अपनी दूसरी गेंद पर बेन फॉक्स को कॉटन बोल्ट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिला दी। बेन फॉक्स इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी नहीं किए और उन्होंने 76 गेंदों में 17 रन की पारी खेले। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से आखिरी उम्मीद के तौर पर जिमी एंडरसन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन इसी ओवर में फिर से कमबैक करते हुए रविचंद्र अश्विन ने अपनी 5वीं गेंद पर जिमी एंडरसन को विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और इंग्लैंड की टीम को मात्र 145 रन पर ऑल आउट कर दिया और जिमी एंडरसन भी आज अपना खाता नहीं खोल पाए और अब भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए मात्र 193 रन की जरूरत थी। तो वही दोस्त इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक रन जैक क्रैली 60 रन जबकि जॉनी ब्रेस्टो 30 रन की पारी खेले। उसके बाद दोस्त भारतीय टीम को इस लक्ष्य का हासिल करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए। तभी तीसरा ओवर डालने टॉम हार्टली की चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका देखने को मिला रोहित शर्मा के ही बल्ले से। तभी फिर से चौथा ओवर डालने जो रूट की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज आज काफी ज्यादा अच्छी लय में और खूंखार नजर आ रहे थे। तभी फिर से 5वां ओवर डालने टॉम हार्टली की 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक और 2 शानदार चौका देखने को मिला रोहित शर्मा के ही बल्ले से और इसी के साथ दोस्तों तीसरा सेशन भी समाप्त हो गया और तीसरा सेशन भी पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में गया और भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए मात्र 152 रन की जरूरत है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।